everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Mam and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज के बारे में. ओके, सो इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने इन सारी फिलॉसफीज के बारे में बात की है. मतलब हर एक फिलॉसफी को हमने एग्जाम्पल की मदद से, कॉन्सेप्ट की मदद से, हर एक मदद से हमने उसको सीख लिया है. अब हमें बस उनके डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है. लेकिन अगर कोई बात करे कि ये सारी फिलॉसफीज इवॉल्व कैसे हुई, क्योंकि उसके बारे में भी तो बात हो सकती है ना, तो ऐसे में आप क्या आंसर लिखेंगे पहले मैं आपको वो बताऊंगी. हार्डली 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन होगा और उसके बाद हम डिफरेंसेस पे जंप कर लेंगे. ठीक है, तो आइए पहले हम क्या करें, सारी फिलॉसफीज का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है थोड़ा सा वो समझ लें. देखिए, पहले सबसे पहले जो ज़माना था वो ऐसा था कि जो सेलर्स थे वो बहुत कम थे. जो सेलर्स थे वो बहुत कम थे, लेकिन जो बायर्स थे वो बहुत सारे थे. बायर्स क्या थे? बहुत सारे थे. सेलर्स क्या थे? कम थे. ऐसे सिनेरियो में हर बायर को बस ये लगता था कि यार हमें बस प्रोडक्ट मिल जाए, हमें क्या हो जाए, बस प्रोडक्ट मिल जाए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए. तो उनका मेन फोकस बस प्रोडक्ट लेने पे ही होता था. ऐसे सिनेरियो में सेलर्स का फोकस किस पे होगा कि भैया प्रोडक्ट पहुंच जाए उन तक, प्रोडक्ट बायर्स तक पहुंच जाए. ऐसे में उनको अगर जल्दी में भी प्रोडक्ट बनाना पड़े, बेकार क्वालिटी का भी बनाना पड़े, वो भी बनाते थे वो. तो सेलर्स का फोकस रहता था प्रोडक्शन पे, बायर्स का फोकस रहता था कि सिर्फ प्रोडक्ट मिल जाए. एंड सेलर्स कम होते थे, बायर्स ज्यादा होते थे. ये था आपका फर्स्ट फिलॉसफी. ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट फिलॉसफी जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फिलॉसफी. दूसरे कलर से लिखूं क्या? इस पूरी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फिलॉसफी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा बायर्स और बायर्स को प्रोडक्ट्स मिल जाएं उस चीज पे. इसके बाद आई हमारी प्रोडक्ट फिलॉसफी. अब प्रोडक्ट फिलॉसफी में क्या था? इसमें यह था कि सेलर्स बढ़ गए. सेलर्स क्या हुए? इंक्रीज हो गए. देखा देखी दूसरे ने भी खोल लिया वही सेम बिजनेस. बायर्स कांस्टेंट थे. अब हर एक बायर को चाहिए रहता था, क्योंकि उनको ऑप्शन मिल गए थे ना, ऑप्शन देखने को मिल रहे थे कि ये बायर भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है. तो अब बायर्स को चाहिए था कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही खरीदें. वेयर सेलर का भी फोकस शिफ्ट हो गया प्रोडक्शन से कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनाएं, तभी तो लोग खरीदेंगे. देखिए चीजें कैसे शिफ्ट हुई. सेलर्स कम थे, ज्यादा हो गए. बायर्स का ज्यादा थे, कांस्टेंट रहे. यहाँ पे बायर्स को बस ये मिलता था कि मुझे प्रोडक्ट मिल जाए, क्योंकि प्रोडक्ट की मांग बहुत होती थी लेकिन उसकी सप्लाई उतनी थी नहीं. तो हर बंदा चाहता था बस मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए. और सेलर्स प्रोडक्शन पे ही फोकस करते थे कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्ट बनाना है. फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ. ये 1 by 1 आई है सारी कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा हमेशा. तो यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हो गए, बायर्स उतने ही रहे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच बायर को जब ऑप्शन मिल गया तो उसने बेटर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिया. सो क्वालिटी इंप्रूव हो गई. प्रोडक्शन वालों ने भी क्वालिटी पे थोड़ा बहुत फोकस करना शुरू कर दिया. ओके, नेक्स्ट फिर आपका आया सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग वाली फिलॉसफी में क्या बोला गया कि भैया देखो सिनेरियो बिल्कुल सेम है. सेलर्स बहुत सारे हैं, बायर्स भी बहुत सारे हैं, तो अब कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है. ये क्वालिटी सबने इंप्रूव करना शुरू कर दिया, तो सब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. तो सेलर्स ज्यादा हैं और सब के सब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं. तो यहाँ पे बायर्स का फोकस था कि उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अफोर्डेबल दामों पे सही जगह से
मिल जाए और उन तक इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए। और सेलर्स का फोकस किस चीज पे आ गया कि हम क्वालिटी तो अच्छी दे ही दे, साथ में हम थोड़ा सा एडवर्टाइज भी करें अपने प्रोडक्ट को, प्रमोट भी करें अपने प्रोडक्ट को, सेल में भी बेचें अपने प्रोडक्ट को। तो सेलर्स का फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये थी पूरी सेलिंग कॉन्सेप्ट। देन आपकी आई हमारी कॉन्सेप्ट मार्केटिंग वाली। अब मार्केटिंग वाली कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि सेलर्स बहुत सारे हैं, सबके सब प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसे याद रखिए ना, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबको स्कीम पता चल गई है, तो उन्होंने सीख लिया है, तो सब प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का डिलीवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट बिके। बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब यहाँ पे आपने सोचा कि हम क्यों ना बायर्स को वो आइटम दे जो उनकी वांट के अकॉर्डिंग बनी हो, जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनी हो, जो उनको सेटिस्फैक्शन दे। तो यहाँ पे सेलर्स का फोकस शिफ्ट हो गया कस्टमर की वांट्स एंड नीड्स पे और उनको सेटिस्फाई करने पे। तो मार्केटिंग वाला पूरा वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने में निकल गया। फिर लास्ट है हमारा सोसाइटल वाला, जिसमें इन्होंने बोला कि वांट्स एंड नीड्स तो आपको सेटिस्फाई करनी ही है, साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आप सोसाइटी का भी भला करें। तो आपको सोसाइटी का भी भला करना है साइमल्टेनियसली। सो याद रखिए, प्रोडक्शन में मेन फोकस बस ये होता था ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, लेकिन प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में भी बात होनी शुरू हो गई। एंड देन क्वालिटी के बारे में तो बात हुई, साथ में प्रमोशन की भी बात शुरू हो गई, और उसके बाद वांट्स एंड नीड्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एंड अल्टीमेटली वांट्स एंड नीड्स के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। तो ये वन बाय वन चीजें हुई, वन बाय वन सारी चीजें हुई। सो ये ऐसे इस फ्लो में चलेंगी। तो अगर आपको एक्सप्लेन करना है, आप बकायदा ऐसा ही चार्ट बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई नो थोड़ी मेसी राइटिंग है, बट वीडियो को रिवाइंड कर लो, सेम वे में जो जो मैं बोलती जा रही हूँ लिखते जाओ, तो आपको ये राइटिंग को रेफर नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इनके डिफरेंसेस, इनमें क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पे फिलॉसफीज दी हुई हैं, प्रोडक्शन मतलब सॉरी यहाँ पे फिलॉसफीज दी हुई हैं, ऐसे चल रही हैं, ठीक है, यूजुअली ऐसे चलती हैं बट आज ऐसे चल रही हैं। और यहाँ पे बेसिस दिए हुए हैं। सो फिलॉसफीज, बेसिस, ठीक है। फर्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्ट कहाँ से होती हैं चीज़ें। तो ये बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग प्रोडक्ट की फैक्ट्री से ही होती है। जहाँ पे प्रोडक्शन होना है ना, जहाँ पे प्रोडक्ट बनना है, उसी प्लेस से पूरे प्रोसेस की स्टार्टिंग होगी, क्योंकि उससे पहले तो हम कुछ कर नहीं रहे, मार्केट रिसर्च थोड़ी ना कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। तो यहाँ की शुरुआत कहाँ से होगी, फैक्ट्री से होगी। अगेन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में भी फैक्ट्री से ही शुरुआत होती है, क्योंकि उससे पहले आप कुछ नहीं करते, डायरेक्टली आप फैक्ट्री में निर्णय लेते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, इस क्वालिटी का बनाना है, और आप शुरू कर देते हो। सेलिंग में भी शुरुआत फैक्ट्री से ही होती है। तरीका अलग है कि सेलिंग करने का, भेजने का तरीका होगा प्रमोशन करके, एडवर्टीजमेंट करके, लेकिन शुरुआत फैक्ट्री से ही होगी। देन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसकी शुरुआत मार्केट से होती है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में सामान बनने से पहले इंसान जाता है कहाँ पे, मार्केट की रिसर्च करने के लिए। तो मैं बोलूँ मुझे प्रोडक्ट्स बनाने हैं कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, तो कस्टमर की नीड्स को समझने के लिए मुझे पहले मार्केट में जाना पड़ेगा ना। जब मैं मार्केट में जाऊंगी, उनकी नीड्स को समझूंगी, उसके बाद प्रोडक्ट बनाऊंगी, तो ही तो मैं डिलीवर कर पाऊंगी। तो शुरुआत इसकी कहाँ से हो जाती है, मार्केट की रिसर्च से। मार्केट में जाके रिसर्च करेंगे, जो भी पता लगा एनालाइज करके फैक्ट्री में आके वो प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसके बाद चीज़ें ऐसे चलेंगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका मार्केट हो जाती है। और अगेन सोसाइटल में भी मार्केट और सोसाइटी, क्यों? क्योंकि आप पहले सोसाइटी को एनालाइज करोगे कि सोसाइटी में क्या क्या बुराई हो रही है, क्या क्या इंडस्ट्रीज किस किस वे में हार्म कर रहे हैं, हम किस किस वे में सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। एट द सेम टाइम याद रखिए, सोसाइटल मार्केटिंग का ही एक बेटर वर्जन है।
तो मार्केटिंग वाले बेसिस तो यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे, उसके अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकता है। सोसाइटल में भी हम लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग ही सामान बनाते हैं, बस साथ में हम सोसाइटी पे भी फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट और सोसाइटी दोनों को ही हमें देखना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टार्टिंग पॉइंट सबकी फैक्ट्री 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 होगी, लेकिन यहाँ से मार्केट और मार्केट सोसाइटी हो जाएगी। यहाँ पे है मेन फोकस, फिलॉसफीज के बेसिस में है कि मेन फोकस किस चीज पे रहता है। ये बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस रहता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे। यही बात मैं आपको समझा रही थी अभी जब मैं समरी वाली चीज बता रही थी ना, यही पॉइंट था कि इनका जो मेन काम है वो रहता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, मतलब जितना हो पाए उतना प्रोड्यूस करो, ऐसे करो। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आप क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को ला देते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं, क्वांटिटी का कोई इश्यू नहीं है, हर कोई बेच रहा है। तो आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग कब होगा? जब आप उतनी बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पे इनका मेन फोकस हो जाता है क्वालिटी के ऊपर। क्वांटिटी के ऊपर कब होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस में, कॉन्सेप्ट में। सेलिंग में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, ये क्वालिटी क्वांटिटी नहीं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के प्रमोशन और उन सब पे इनका फोकस हो जाता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर नीड्स में, अब भाई मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं? प्रोडक्ट्स बनते हैं कि भैया जो लोग हैं उनकी नीड्स को समझो, उनकी वांट्स को समझो और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना दो। यहाँ पे कस्टमर की नीड्स को समझने पे मेन फोकस रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट तभी बन पाएगा जब आप कस्टमर की नीड्स को एनालाइज कर लोगे। देन है आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट, कस्टमर नीड एंड सोसाइटीज वेलबींग। यहाँ पे मैंने आपको बोला ही था कि मार्केटिंग का एक लेवल अप ही होगा, तो कस्टमर नीड सेम वे में आया हुआ है, साथ में सोसाइटीज वेलबींग भी आ गया है। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर चलेंगे, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चलेंगे, ये वाला हमेशा इससे एक बेटर वर्जन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मीन्स। ये बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी मेन मीन्स है, मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल मिले हमेशा मार्केट में और लोग अफोर्ड कर पाएं, बस हमें इतना ध्यान रखना है। जबकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होती है कि हाउ टू इम्प्रूव दैट प्रोडक्ट, और बेटर क्वालिटी का कैसे करें और बेटर परफॉर्मेंस वाला कैसे करें। देन यहाँ पे सेलिंग और प्रमोटिंग पे होते हैं, मतलब यहाँ पे मेन फोकस रहता है कि सेल करो प्रमोट करो, सेल करो प्रमोट करो, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लास्ट दिस मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, और यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, मतलब नीड्स को समझो, उसके अकॉर्डिंग काम करो और ऐसे चलेगा पूरा सिस्टम। एंड्स की बात करें तो ये बोलते हैं प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट शुरू कहाँ से करेंगे वो पता चल गया था, खत्म कहाँ करेंगे, और खत्म करने के बारे में एंड्स मतलब बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, कि खत्म कहाँ पे होगा, क्या लगता है आपको रीचिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये बोलते हैं जब हमें लगे कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, बस वही हमारा एंड है। यहाँ पे मेन आपका ऑब्जेक्टिव यही होता है। एंड्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि मेन आपका मुद्दा क्या है शुरू करने का। तो ये बोलते हैं ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोड्यूस करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाना हमारा मेन मकसद है। जबकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में वो बोलते हैं प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे थोड़ा सा फोकस करके फिर प्रॉफिट कमाना। अगेन प्रॉफिट तो सब में ही कमाना होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करके वो मेन फोकस रहेगा। प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, अगेन यहाँ पे भी सेल्स वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, तो आप दूसरों से अलग कैसे कहलाए जाएंगे, तो उस चीज़ पे बात होती है। प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे आपका मेन मोटिव होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करो, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको याद दिलवाया था कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट कमाना मेन है। ये नहीं कि भाई कस्टमर को खुश करते जा रहे हो और खुद लॉस में जाते जा रहे हो, ऐसा बिजनेस नहीं चलता। ये तो आप लिख के रख लो, याद करके रख लो। कोई भी इंसान अगर बिजनेस खोलता है तो वो लॉस के लिए नहीं खोलता, हमेशा उनका मेन ये रहता है कि भैया हम सरवाइव करें, बिजनेस को सरवाइव करवाएं, और वो तभी हो पाता है जब आप प्रॉफिट कमा रहे हों। ठीक है, फिर बोलते हैं प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। यहाँ पे ये बोलते हैं प्रॉफिट भी कमाना है, साथ में कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे देनी है, जस्ट लाइक मार्केटिंग, एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। तो सोसाइटी का वेलफेयर भी इनका मेन मोटिव होता है।
और यहाँ पे आपके ख़त्म होते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द फिलोसफीज़ जो हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ी हैं ये 5 फिलोसफीज़ एंड आई गेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे ये सारी की सारी फिलोसफीज़ और इनके डिफरेंसेस। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। नोट्स चाहिए तो उसके लिए चले जाओ उस लिंक पे जो कि कमेंट सेक्शन में दिया हुआ नहीं, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, और प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको 11th-12th क्लास में कोई भी डाउट है अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, तो तीनों के लिए ही अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वो जाके आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, और उनमें से अपने डाउट्स क्लियर